हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः एक वीडियो के साथ आपका सभी का वेलकम। किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि वॉइस के साथ उदाहरण और दीजिए। आज के मैं वॉइस उदाहरण और दे रहा हूँ, आप उनको अच्छे से समझें। चाहे पैसिव वॉइस आए तो समझ लीजिए एक्टिव बनाना है, और एक्टिव वॉइस आए तो ये समझ लेना है पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे वाक्य लिखूंगा यहाँ पे, एप्लीकेशंस, मैंने एक वाक्य लिखा, एप्लीकेशंस are being sent are being sent are being sent by the boys। अब इसको अच्छे से समझिएगा। हमने यहाँ पे देखा आर बीइंग लगा है। आर के साथ बीइंग कब लगता है? जब आपको पता हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो तो पैसिव वॉइस की क्रिया में आर बीइंग लगता है, और पैसिव वॉइस में ये पता है आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो थर्ड फॉर्म भी लगा है और बाई भी लगा है, तो हम ये जान गए कि ये निश्चित रूप से पैसिव वॉइस में वाक्य है। तो पैसिव में जब आएगा तो वाक्य हमें एक्टिव में बनाना पड़ेगा। एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस का नियम क्या है? हमें जो कर्ता है उस कर्ता को पहले लाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कर्ता कर्म बनकर चला गया होगा, तो इस कर्ता को भागे पहले लाएं और यहाँ बनेगा द बॉयज। क्या बनेगा? द बॉयज बनेगा। अब बॉयज बहुत सारे हैं, आर के साथ बीइंग, ये क्रिया पैसिव वॉइस की होती है, और जब हमें इसको एक्टिव में बनाना है तो इसके साथ क्रिया हमको सिर्फ आर लगानी पड़ेगी। आर लगाने के बाद क्रिया में आईएनजी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एमआर के बाद क्रिया में आईएनजी आता है। किस क्रिया में आईएनजी लगाएंगे? ये थर्ड फॉर्म है। पहले इसका बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है सेंड, और सेंड में लगाएंगे आईएनजी, सेंडिंग। द बॉयज आर सेंडिंग। अब क्या लिखा है? एप्लीकेशन से यहाँ लिखा है, तो सेंडिंग के बाद यहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे, और ये चूंकि कर्म था, कर्म कर्ता बनकर जाता है। अब देखिए इसका वॉइस तैयार होगा तो एप्लीकेशन पहले आएगा, इसकी क्रिया लगेगी तो आर के साथ बी लगती है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, पैसे वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाई के बाद इस द वॉइस लिखा है, बाई द वॉइस लगेगा। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा वाक्य बताऊं मैं आपको, सॉन्ग्स आर बीइंग heard by me, HEARD, heard by me। फिर देखिए यहाँ पे बाई आया है, और बाई के बाद कर्ता जो था कर्म बनकर पहुंच गया है, और बी के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है। हम तुरंत जान गए ये वाक्य पैसिव में है। अब इसका एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले जो कर्म कर्ता कर्म बनकर गया था उसका उठाकर कर्ता बनाएंगे। तो मी का कर्ता स्टूडेंट्स क्या होता है? आई। ये तुरंत हमने आई लिखा। अब यहाँ पे एम भी आर भी लगा है, लेकिन आई के साथ तो आर लगता नहीं है, इज लगता, क्या लगता है? एम। तो एम लगा देंगे, बी नहीं लगाएंगे क्योंकि पैसिव की क्रिया है। हमें बनाना है अब एक्टिव वॉइस, तो हियर में लगाएंगे आईएनजी, एम के बाद HEAR, आईएनजी, हियरिंग। हियर में आईएनजी लगाएंगे, हियर हर्ड, हर्ड होता हियरिंग लगाया, और यहाँ पे क्या लगाया? सॉन्ग्स, और एस को स्मॉल लेटर में बनाएंगे, क्योंकि एस यहाँ पर कैपिटल में क्यों गया था? इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पर आपका जो कर्म था वो कर्ता बनकर पहुंच गया। अब हमें इसका कर्म बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा कर्म के रूप में। इस तरह से वाक्य को बनाना है। अगला वाक्य देख रहे हैं, फ्रूट्स आर नॉट बीइंग, FRUITS, फ्रूट्स आर नॉट बीइंग। अब आपको पता है आर बीइंग के बीच में हमेशा नॉट आता है, इसलिए यहाँ पे नॉट लगा है। बट, और फिर लिखा है बट बाई एनीवन, BOUGHT, बट बाई एनीवन। हमने आपको बताया था एनीवन, समवन, और ये somebody, anybody, ये बाई के रूप में नहीं जाते, लेकिन इसमें चूंकि पेपर ही में आ गया, मान लो क्वेश्चन ही आ गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाई एनीवन लगा है, यानी ये हमारा कर्म कर्ता बनकर आएगा। ये कर्म ना तो कर्ता बनकर आएगा, तो क्या बनेगा? एनीवन। एनीवन लगा देंगे, एनीवन। अब फ्रूट्स के साथ आर नॉट बीइंग लगा है,
लेकिन एनीवन एक के लिए कहा गया है तो यहाँ पे आएगा इज। क्या आएगा? इज आएगा। और नॉट लगाया तो नॉट तो लगाएंगे। अब आप कहे सर इज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एनीवन यानी एक के लिए आया तो एनीवन इज नॉट आ गया। अब बाट आएगा होता है ब्रिंग बाट बाट बाई बाट बाट, यानी बाई क्या होता है? बाई माने खरीदना। बाई का सेकंड फॉर्म भी बाट और थर्ड फॉर्म भी बाट आता है। यहाँ बाई में आईएनजी लगाएंगे, बनेगा बाइंग। बाइंग बन गया। अब चूंकि आर नॉट के बाद बाइंग लग गया और यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है तो फ्रूट्स क्या बनकर आना है? कल बनकर आएगा। तो यहाँ बनाएंगे FRUITS फ्रूट्स। ये बना आपका एक्टिव वॉइस। इस तरह से कोई एक्टिव आता है और पैसिव के रूप में आए वाक्य को एक्टिव बनाना हो तो हम सिर्फ क्रियाओं को ध्यान देते हैं और क्रियाओं को देख करके ही वाक्य को बना देंगे। मान लो आ गया कि is being, tea is being grown by the farmers, grown by the farmers। अब यहाँ दिखाया टी इज बीइंग लगा है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, बीइंग लग गया तुरंत जाना पैसिव वॉइस में है और कंटीन्यूअस है तो हम बाय द फार्मर्स है, बाई हटाएंगे और सीधे लगाएंगे द फार्मर्स आएगा। अब फार्मर्स बहुत सारे हैं यानी किसान बहुत हैं, इसलिए क्रिया यहाँ पर क्या आएगी? आर। अब नॉट तो है नहीं तो नॉट तो लगाने के चांस ही नहीं है। ग्रो लगा है, ग्रो ग्रू ग्रोन, ग्रो में लगाएंगे आईएनजी ग्रोइंग। क्या बनेगा? GROWING ग्रोइंग। और क्या आएगा? सीधे टी आएगा। इस टी को यानी जो टी है वो स्मॉल लेटर लगाएंगे और ये बन जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। ये था आपका पैसिव में। पैसिव से हमने बना दिया एक्टिव वॉइस। इस तरह से वाक्यों को आपको बनाना है, थोड़ा सा ध्यान देते जाएंगे तो कोई भी वाक्य आपसे गलत ना होगा। कभी कभी आप इसको नोट भी कर लिया करें ताकि जब इसको आप देखें तो आपसे बन जाए। और इनमें कोई दिक्कत हो तो पुनः कमेंट करके पूछेंगे आप मुझसे, तो मैं आपको फिर से कोई चीज बताऊंगा। निश्चित रूप से आप कमेंट करके पूछते जाएंगे तो आपको ये सब चीजें बताता जाऊंगा। ये ध्यान रखें, इंग्लिश की ग्रामर अति महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला बात बता दूं मैं आपको, वी हैड वॉन द मैच, वी हैड वॉन द मैच। अब ध्यान रखिए, अब इसमें ना तो क्रिया में आईएनजी लगा, ना थर्ड फॉर्म में लगा और ना बाई लगा। हम ये जान गए कि पैसिव में नहीं है, ये बात हमारा एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस के लिए सबसे पहले जो कर्म है उसको कर्ता बनाएं, द कैपिटल आएगा और यहाँ लगाएंगे द मैच। अब हमें थोड़ा सा टेंस को पहचानना है। ये हेड लगा है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगा है। हेड माने हो गया पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की क्रिया मैंने बताई थी आपको कैसे की हेड बीन होती है। क्या होती है? हेड बीन। एक थर्ड फॉर्म लगा है तो थर्ड फॉर्म जो का आ जाएगा यानी बोन और बाय अस। वी का क्या बन जाएगा? अस। हमने मैच जीता, हम ही मैच जीतेंगे, इसलिए इसमें बाई नहीं लगाओगे तो भी आपका चलेगा। वी के साथ अस का जरूरी कि हम बाई के रूप में लगाएं। इस तरह से आपका वाक्य बनेगा। अगला वाक्य है आई हैड फाउंड फाउंड माई लास्ट पर्स। माई लॉस्ट पर्स, PURSE। याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ध्यान रखें हमें कर्म कैसे बनाना है। आप लोग कई लोग क्या करेंगे, इसमें पर्स वर्ब बना दोगे कर्म को, लेकिन नहीं, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। फाउंड के बाद माई लॉस्ट पर्स लगा है यानी मेरा खोया हुआ पर्स। लॉस्ट पड़ेगा खोया हुआ से तो उठा के पहले कर्म को कर्ता बनाया तो माई आएगा और लॉस्ट आएगा और पर्स। ये आपका क्योंकि कर्म है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये पजेसिव है। पजेसिव के साथ लास्ट पर्स लगा है यानी मेरा, यानी अपना लास्ट पर्स, अपना खोया हुआ पर्स मैंने पाया, तो आपने देखा माई लास्ट पर्स आ गया। अब चूंकि क्रिया हेड लगी है, हेड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है तो पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट किसमें क्रिया होती है? हेड बीन। हेड बीन के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म जब आएगा फाउंड, चूंकि आई है बाई के साथ यहाँ पे जाएगा मी। इस तरह से वाक्य को आपको इसको बनाना है।
तो थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ी चीजों को ध्यान रखिएगा। वी डू नॉट फ्लाई काइट्स, मान लो एक वाक्य और आया, वी डू नॉट फ्लाई काइट्स, मैं बहुत बड़ा बता दूंगा आपको। अब इसमें देखें डू नॉट लगा है, हम जान गए प्रेजेंट सिंपल में आता है, और प्रेजेंट सिंपल की पैसिव की क्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स, एएमआर होती है। उठाए यहाँ से काइट्स, तो काइट्स ले लिया, काइट्स बहुत सारी पतंगे हैं, इसलिए यहाँ पे क्रिया क्या लगेगी, आर, और आर के बाद आएगा नॉट, क्या आएगा, नॉट। अब फ्लाई का जो रूप चलता है, फ्लाई फिर फ्लोन चलता है, तो फ्लोन आएगा FLOWN, ये बनेगा फ्लोन। फ्लोन के बाद बी लगा है, तो बाई के बाद बी का क्या हो जाएगा, अस। इस तरह से वाक्य को आपको बनाना है। किसी तरह के वाक्य आए आप ढंग से बनाएंगे, सोच करके, तो गलती कभी नहीं होगी, ये ध्यान रखें। हम मान लो हमने कह दिया he does not bring medicine, medicine। अब ध्यान रखिए, डज नॉट लगा है, हम जान गए कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में आपने उठाया और यह क्रिया होती है इजेमार, तो सबसे पहले मेडिसिन को उठाएं, मेडिसिन। अब मेडिसिन लिखा है, मेडिसिन के बाद यदि यहाँ पे मान लो मेडिसिन होता, बहुत सारी दवाइयां, तो मेडिसिन लगाया और यहाँ क्या होता, आर नॉट, मेडिसिन हो गई, और मेडिसिन और होता है इस नॉट लगाकर मेडिसिन आ गया, आर नॉट। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉड, BROUGHT। भाई का चलता है भाई बाट बाट, और ड्रिंक का चलेगा ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, और ये चूंकि ही लगा है तो बाई आएगा और ही का बनेगा हिम। इस तरह से आपका जो पैसिव वॉइस है, इस तरह से पैसिव वॉइस तैयार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यू ब्रेक स्टिक्स, और बता दूं मैं आपको, यू ब्रेक स्टिक्स, ये देखिए ये कौन सा टेंस है। अब चूंकि ब्रेक लगा है यहाँ पे, ब्रेक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा है, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल है, तो स्टिक्स को कर्म को कर्ता बनाए पहले, स्टिक्स। अब सड़ियां, स्टिक बहुत सारी हैं, तो स्टिक्स हो गया, और क्रिया यहाँ पे आएगी आर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल की क्रियाएं इजेमार होती हैं, तो यहाँ आर लगाया। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, इसका चलता है ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ब्रोकन आएगा, और बाई आएगा, बाई के बाद यहाँ पे यू आएगा। चूंकि यहाँ पे आपका जो कर्म है वो कर्ता बनकर चला गया, कर्ता कर्म बनकर आ गया, तो इस तरह से आपको वाक्यों को बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य कुछ है जो आप इस तरह बनाते जाएंगे तो आपको गलतियां नहीं होंगी। अगला वाक्य है डू दे और वेव द फ्लैग, वेव द फ्लैग, ये वाक्य। अब यहाँ पे डू लगा है, पहले ध्यान रखिएगा, जब डू पहले लगता है, नहीं आपको पता है वाक्य क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव। डू जब लगेगा तो इंट्रोगेटिव का नियम बताया था, इंट्रोगेटिव का वॉइस इंटेरोगेटिव में ही बनता है, तो द फ्लैग के लिए चूंकि एक है इसलिए क्रिया शुरू में आएगी इज। फ्लैग्स होते तो आ रहा था, यहाँ फ्लैग है तो इज आएगा, इज के बाद लगेगा द फ्लैग, और यहाँ पे वेब लगा है, वेब का थर्ड फॉर्म लगेगा वेब्ड, क्या लगेगा, वेब्ड, और चूंकि दे लगा है तो वाई के साथ दे का क्या होता है, देम, लेकिन साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो हो तो लगाएंगे। जब साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेंगे यानी इंट्रोगेटिव का वॉइस इंटेरोगेटिव में ही बनता है। इस तरह से आपको वॉइस बनेगा। बहुत सारे उदाहरण बताएंगे आपको, और भी यदि कोई समस्या हो तो उदाहरण और पूछिएगा तो मैं और उदाहरण बताऊंगा। और इस वीडियो को देखें सभी लोग, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा ले सके, और इनको आप देखते जाइए, बार बार इसको नोट करिए, और नोट करने के बाद यदि कोई समस्या हो तो उससे कमेंट करके पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।